तो तुम्हारा वीज़ा कौन सा है? जैसे कि E9 वीजा में। ओ E9 वीज़ा मतलब वर्क परमिट वीज़ा। गाइस ये जो बहादुर है ना नेपाल का पोखड़ा परमिट। गाइस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब। हेलो गाइस, ये सुबह का नज़ारा है अभी कोरिया का और मैं निकल रहा हूँ अपने रोजगार में। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरा रोजगार क्या है, वर्क काम। तो आज तो माशाल्लाह अच्छा है कि थोड़ी धूप भी निकली हुई है भाई। तो कंटिन्यू लास्ट 3 डेज से ना कंटिन्यू बारिश हो रही है, हल्की हल्की रेगुलर बारिश हो रही है, जिससे ठंडी की आमद भी थी और ठंडी भी हो रही थी। महाराज का वेदर जबरदस्त है, खुला हुआ है और धूप भी निकला हुआ है, तो आज बहुत मजा आएगा। और वेदर खुला रहने से क्या है ना कि ठंडी कम होगी, काम में दिन भी लगेगा, अच्छा लगेगा। मैं आपको यहाँ की पूरी व्यूज दिखाऊंगा। ए गाइस, और कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने लास्ट आपको बताया था ना कि एक बंदे से मिलाया था, एक डिफरेंट जो बंदा नेपाल का था, जो हम और वो एक ही साथ एक ही जगह पे काम करते हैं। तो एक्चुअली इस पे क्या है ना कि मेन चीज आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जहाँ पे अभी यस हेलो गाइस, जैसे कि आप मेरे को देख सकते हैं ना कि मैं फिर से वही टी शर्ट पहन रखा हूँ और वो पैंट यानी कि उस कंपनी का। तो मैं सेम कंपनी में आज काम के लिए आया हूँ, अभी हमारी लंच हुई है तो इसीलिए। तो आज जो है ना ख़ास एक बंदा से मिलाऊंगा जो कोरिया में तकरीबन 3 साल से है और एक ही कंपनी में कंटिन्यू 3 साल से वो काम कर रहा है और कंपनी काफ़ी रेप्यूटेड है और वो हमारी कंट्री के बाजू का बंदा है। तो वो आपको डिटेल्स बताएगा भाई कोरिया कैसा है, नहीं है, रेसिज्म है कि नहीं है, यहाँ पे काम कैसे होता है, कैसा मिलता है और काम में क्या बहुत ज़्यादा परेशानी होती है या आरामदायक है, कितना पैसा बनता है। ये बंदा आपको सब कुछ बताएगा, अपना ओन एक्सपीरियंस, जो इसका 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो आइए चलिए मिलते हैं अपने उस बंदे से। ये है मिस्टर बहादुर। हाँ, बहादुर कहाँ से है? ये नेपाल से है। तो बहादुर कितना दिन हो गया कोरिया आए हुए तुम्हारा? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। तो 3 साल में कितनी कंपनी में काम किया? 1 साल में एक कंपनी। ओ एक कंपनी। ओ अभी जिस कंपनी में काम कर रहा है तो उसी कंपनी में कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो तुम्हारा वीजा कौन सा है? जैसे कि E9 वीजा में। ओ E9 वीजा मतलब वर्क परमिट वीजा। गाइस ये जो बहादुर है ना नेपाल का पोखड़ा परमिट सिस्टम। हाँ, पोखड़ा का है, तो इसका E9 वीजा। E9 वीजा का मतलब क्या होता है? मतलब कौन सी वीजा होती है वो? E9 वीजा का मतलब EPS वीजा में। EPS मतलब एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम। मतलब E9 वीजा जो है ना वो वर्क परमिट वीजा है, जो गवर्नमेंट वीजा। जो ये गवर्नमेंट कोरियन गवर्नमेंट, नेपाल गवर्नमेंट का। यानी कि नेपाल गवर्नमेंट और कोरियन गवर्नमेंट की टाई अप है, जिसकी वजह से इसको एम्प्लॉयमेंट वीजा मिला। यानी कि वो वीजा कहाँ से मिला? कोरिया में आकर मिला या नेपाल में मिला? नेपाल से मिला। एग्जाम देना पड़ेगा। तो कितना एग्जाम देना होता है उसमें? एग्जाम तो बहुत हार्ड है। मतलब एग्जाम बहुत हार्ड है, कंपटीशन करना पड़ेगा। यानी गाइस उसमें एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम देकर पास करना होगा। 100% लेगा तो पास हो जाएगा। मतलब 100% ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ट्रेनिंग होगा, मार्क्स लाएगा, फिर पास होगा, फिर इंटरव्यू भी होगा, फिर इंटरव्यू भी देना होगा। उसके बाद जाके इसको वर्क परमिट वीजा मिलता है। गाइस ये देखो आप, फिर वर्क परमिट में क्या कितने साल रह सकता है उस वर्क परमिट वीजा में? 5 साल। फर्स्ट में 5 साल, फिर भी रिटर्न आएगा ना। 10 साल रहना पड़ेगा, फिर भी E7 निकलेगा, कंटिन्यू बढ़ना पाएगा। वाह, यानी कि फर्स्ट टर्म्स में क्या है ना, अगर E9 मिलता है इसको तो 5 साल एक ही जगह एक ही कंपनी में काम कर सकता है। 4 वर्ष 10 महीने। 4 साल 10 महीना एक ही कंपनी में ये काम करेगा। फिर सेकंड टाइम जब आएगा तो 10 साल रह सकता है। और अगर E9 से ये पास करके अगर E7 वीजा इसको मिल जाता है तो ये फिर कंटिन्यू 10 साल रह सकता है ना। फिर 10 E7 वीजा की क्या फैसिलिटी? जैसे E7 वीजा की क्या फैसिलिटीज है बताओ गाइस को, मतलब इसमें क्या बेनिफिट है? मतलब तो E7 मतलब E7 में मतलब कि अपना फैमिली बुला सकता है या E9 में बुला सकता है? E9 में 10 साल बसना नहीं सकेगा। 10 साल के बाद में बसना नहीं सकेगा ना। 10 साल 12 साल बसेगा, 13 साल बसेगा, फिर भी E7 चेंज करना पड़ेगा वीजा। E7 वीजा नहीं है तो 10 साल के बाद बसना नहीं सकेगा। यानी कि वीजा चेंज करना पड़ेगा। E9 के बाद ना इसको एग्जाम देकर पास करके E7 वीजा लेना होगा। फिर E7 जब वीजा ये ले लेगा ना
तो यहाँ पर अपनी फैमिली बुला सकता है, यानी कि माँ बाप बीवी बच्चा सबको बुला सकता है। और वो वीजा की एटलीस्ट 10 ईयर्स का ड्यूरेशन, 10 साल कंटिन्यू चलेगा। 2 साल में चेंज करना पड़ेगा। हाँ, 2 साल में वो चेंज होता है, मगर वो कंटिन्यू रहेगा कोरिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहादुर यहाँ पे जैसे कि सेफ्टी कैसा है, यानी कि सेफ्टी बहुत है कोरिया में, बहुत सेफ्टी है। हाँ, सुरक्षा का अच्छी है कोरिया। मतलब एज अ फॉरेनर, जो फॉरेनर्स है इंडिया का, नेपाल का, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो इन लोग के लिए यहाँ पर कैसा क्या रेसिज्म है यहाँ पर, या फिर सबके लिए बराबर रूल्स है, सबके लिए बराबर कानून है, कैसा है बताओ? कानून ठीक है, कोरिया का कानून अच्छी है, बहुत अच्छी है, फैसिलिटी भी अच्छी देगा कोरिया में। हाँ, इंडिया नेपाल में रहेगा तो हेड करेगा ना। हाँ, यहाँ कोरिया में नहीं है, हेड नहीं करेगा। हाँ, हेड नहीं करेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, अच्छी से काम करेगा तो। हाँ, मेहनत काम करेगा, उस नहीं है प्रॉब्लम। मतलब मेन चीज क्या ये कहना चाह रहा हूँ ना, थोड़ी सी हिंदी में इसका दिक्कत है, क्योंकि ये नेपाली ज्यादा बोलता है। हिंदी नहीं आएगा तो कैसे बात करेगा? हाँ, हिंदी इसको उतना अच्छे से नहीं आता, क्योंकि ये नेपाल का तो मैक्सिमम 80% बंदा हिंदी जानता है, बट ये नेपाल का ना गांव का रहने वाला था, और ये टीचर है बाहर साइड में। हाँ, पहाड़ साइड का रहने वाला, और ये नेपाल का टीचर है भाई, टीचर था। फिर इसके बाद ये टीचर था, अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया, फिर यहाँ पढ़कर आया, बस मतलब शिक्षा वाला आदमी है ये। तो इसका प्रॉब्लम थोड़ा हिंदी में है, बाकी कोरियन इसको आता ही है। तो ये था बहादुर। तो बहादुर, फिर तुम्हारा क्या एडवाइस है, क्या सजेशन है कि अगर कोई भी यूरोप जाना चाहे तो वो यूरोप जाए या फिर इन कोरिया आ जाए? मतलब तुम्हारा क्या एडवाइस है दोनों कंट्री से? यूरोप के नहीं है, कोरिया आएगा। हाँ, कोरिया आना की मुश्किल है। हाँ, बट आएगा तो अच्छी कंट्री कोरिया। हाँ, कोरिया में कितना कमाई हो जाता है? कि कोरिया में 3 लाख ज्यादा हो गया, 3 लाख 4। हाँ, नेपाली इंडियन 2 लाख ज्यादा हो गया, 2 लाख 3 लाख इंडियन मनी। कोरिया में, कोरिया का मनी, कोरिया में थोन बोलेगा ना 40 लाख 30 लाख, हाँ 50 लाख कम हो ना सकेगा। तो जैसे कि मेन चीज क्या है कि इंडियन मनी कितना कमा सकते हैं आराम से यहाँ? आराम से इंडियन मनी कोरिया में काम करेगा ना, कंटिन्यू काम करेगा, कंपनी अच्छी कंपनी हो गया, ओवर टाइम अच्छी हो गया था। 8 आवर का बेसिक सैलरी ना। हाँ, ओवर टाइम 3 आवर 4 आवर कंटिन्यू करेगा तो, डेली करेगा तो इंडियन मनी 3 लाख 4 लाख कमाना सकेगा। हाँ, यानी कि ये कहना ये चाह रहा है कि अगर ओवर टाइम भी होगा, रेगुलर काम होगी ना, तो इंडियन मनी 3 से 4 लाख होगा। ये थोड़ा ज्यादा कह रहा, तो उतना नहीं होगा। जो मेरा तजुर्बा है, आपका वर्डली 2 लाख के आसपास बैठेगा, जिसमें खर्चा वर्चा, यहाँ का भी खर्चा, आपका कंट्री का खर्चा, ये सब काट कूट कर आपको लाख रुपए तक इस तरीके से सेविंग्स में बचता है। तो ये था बहादुर। नेपाल से मैं इंडिया, यानी कि इंडिया से हम लोग एक ही जगह भी काम कर रहे हैं, एक ही कंपनी में, जहाँ पे मैंने पहले भी बताया था आपको, यहाँ पे पेंट तैयार होता है, पेंट उसी कंपनी का ये ड्रेस है। तो अभी हम लोग एक्चुअली ओवर टाइम थी, तो अभी हम लोग ओवर टाइम यानी डिनर करके निकला है, तो इसका इंटरव्यू लेना था, इससे एक्सपीरियंस शेयर करनी थी। तो ये थी एक्सपीरियंस बहादुर का, जो कंटिन्यू 3 ईयर से है और E9 वीज़ा में है। तो गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं फिनिश करता हूँ। फिर मिलता हूँ बहुत जल्द एक नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।